वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाइ मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिलना अश्कालना इमदादुकुन इमदादुकुन अज़रन जुगम आज़ादुकुन दर्दीन दुनिया शादुकुन या गौसे आज़म दस्तगीर गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिला रहनुमा ख्वाजाए अमीरुद्दीन वली कुतुबे आलम बना बहाले मा गरीबा हो खुदारा यकनीगा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व हाकिमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सना के बाद आका इनामदार जाने कायनात बल्कि जाने जहानी कायनात आमीना के लाल शब असरा के दुल्हा गरीबों के गमखार अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बेकस्पना के अंदर हदियतन तोहफतन अक़ीदतन नज़रानतन दुरूद व सलाम के गजरे अर्ज़ करने के बाद सामीन मोहतरम आज की ये पुरवकार तकरीब बसिलसिलाए उर्से पाक मुनक्कद पज़ीर है, जिसकी सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवरदाए गोशे विलायत साहबज़ादा दस्तगीर ज़मा मियाँ ज़हीर अहमद शाहिद साहिब सजादा नशीन आस्तनारिया कोटला शरीफ आप फरमा रहे हैं दुआ रब्बिल लम यज़ल इन औलिया का सदका हम सब का मिल बैठना अपनी पाक बारगारिया में कबूल फरमाकर हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। सारे मोहब्बत से बोलिए आमीन। सामीन मोहतरम जिन हस्तियों की याद में आप दोस्त अहबाब बैठे हैं, इनके मुताल्लिक ताजदारे ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान है ज़िक्रुल अंबिया इबादा व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारा। अल्लाह के नबियों का जिक्र करो तो रब इबादत का सवाब देता है, अल्लाह के वलियों का जिक्र करो तो रब उनके जिक्र को गुनाहों का कफ़ारा बना देता है। इसका सादा लफ्ज़ों में यूँ तर्जुमा समझें क्या औलिया की महफिल में आने से पहले बंदे के कंधों के ऊपर गुनाहों का बोझ होता है। जब वो अल्लाह वालों की याद में किसी महफिल में बैठ जाता है, फिर जिक्र औलिया अल्लाह का सदका अल्लाह उसके सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। सामीन मोहतरम, आज इसी इरादे और इसी नीयत के साथ हम औलिया अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, उनका दामन थाम कर रब की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, सवाल करते हैं। तो हमें ये कहा जाता है औलिया की बारगाह में जाकर वसीला डालकर इल्तिजा करने वालों, ये वसीला डालना जायज़ नहीं है। बदले में हम भी कुरान पढ़ते हैं, वो भी कुरान पढ़ते हैं। हम कहते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला,
हमें ये हुक्म अल्लाह का कुरान देता है। वो कहते हैं कि इस वसीले से मुराद आमाल का वसीला है, ना कि अल्लाह के प्यारों का वसीला है। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि उस वातो ला शरीक की बारगाह में इमामुल अंबिया का वसीला डालना भी जायज़ नहीं। तवज्जो रखना। अब जो लोग कहते हैं कि यहाँ से आमाल का वसीला मुराद है कि नमाज पढ़ो और कहो या अल्लाह इस नमाज के तवस्सुल से मैं इल्तिजा करता हूँ, रोज़ा रखो तो कहो इस रोज़े के तवस्सुल से दुआ करता हूँ, कुरान पढ़ो तो कहो कुरान के तवस्सुल से दुआ करता हूँ। अल्लाह के प्यारों का बीच में तज़किरा नहीं करना, उनका वसीला नहीं डालना। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि बताओ अगर आमाल का वसीला डालना तुम्हारे नज़दीक जायज़ है तो फिर अल्लाह का कुरान है, रब फरमाता है वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून, अल्लाह ने तुम्हें भी तख्लीक किया है और जो तुम आमाल करते हो उनका बनाने वाला भी अल्लाह है। प्यार से बोलो जरा सुभान अल्लाह। हमें भी रब ने पैदा किया और जो हम आमाल करते हैं इनका बनाने वाला भी रब है, ये अल्लाह का कुरान कहता है। सादा लफ्ज़ों में समझा दूं तो यूं समझें कि नमाज का खालिक कौन है? अल्लाह। नमाज बनाने वाला कौन है? अल्लाह। ज़कात का खालिक कौन है? अल्लाह। हज का अल्लाह। जितने भी आमाल हैं सब का खालिक अल्लाह है और सारे के सारे आमाल अल्लाह की मखलूक हैं। तो हम पूछते हैं कि हमें ये बताएं अल्लाह की सारी मखलूक में से सबसे आला कौन है? तो फिर हर तरफ से यही जवाब आता है जिसको रब ने सबसे आला बनाया है वो ताजदारे खत्म नबूवत की ज़ात है। तो हम कहते हैं फिर तवज्जो करो, अगर सबसे आला इमामुल अंबिया की ज़ात है मखलूक में से तो ये सारे के सारे आमाल अल्लाह की मखलूक हैं। तो जब अदना मखलूक का वसीला डालना जायज़ है तो फिर आला का डालना कैसे जायज़ हो सकता है? मतलब जो अदना मखलूक है नमाज रोज़ा हज ज़कात इनका डालना जायज़ है तो फिर इमामुल अंबिया का डालना जायज़ क्यों नहीं है? बल्कि अशरफ अली थानवी ने किताब लिखी और उसके अंदर लिखा नीरुल शफा बिनाल मुस्तफ़ा के अंदर कहता है इमामुल अंबिया की ज़ात तो बराउल बरा है। ये आगे माह रबीउल नूर शरीफ आएगा तो दीवाने जो है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नलाने पाक सीनों पे सजाएंगे, इमाम शरीफ के ऊपर सजाएंगे। वो कहता है जो अक्स नलाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है ना, उस अक्स को अपने सर पर रखें। ये अशरफ अली थानवी कहता है उस अक्स को अपने सर पर रखें और सर पर रख कर कहें या अल्लाह ताजदार खत्म नबूवत की नलाने पाक के अक्स के तवस्सुल से मैं दुआ करता हूँ, मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। कहता है दुआ मांगना तुम्हारा काम है, नलाने मुस्तफ़ा के अक्स के सदके अल्लाह तुम्हारी इल्तिजाओं को कबूल फरमा ले। अब थोड़ा सा आगे चलें। गैर मुकल्लिदीन का मौलवी वहीदुज़्ज़मा उसने किताब लिखी हदियतुल मादी। उसके मुकदमे के अंदर अभी किताब लिख रहा है तो मुकदमे के अंदर उसने इस जुमले को तहरीर किया अल्लाहुम्मा अय्यिदनी फी तालीफी हाज़िल किताबी व इत्मामिही बिल अरवाहिल अंबिया। कहता है या अल्लाह मैं किताब लिखने लगा हूँ, तवज्जो करना, गैर मुकल्लिदीन का पेशवा है, उनका इमाम है। कहता है या अल्लाह मैं किताब लिखने लगा हूँ अल्लाहुम्मा अय्यिदनी फी तालीफी हाज़िल किताबी व इत्मामिही, इस किताब के लिखने में मेरी मदद फरमा। एक लम्हे के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं, व इत्मामिहा शुरू से लेकर इसकी इंतहा तक जब तक मुकम्मल न हो या अल्लाह मेरी मदद फरमा। किसके साथ? बिल अरवाहिल अंबिया। कहते हैं अंबिया की रूहों के साथ मेरी मदद फरमा। और सिर्फ अंबिया की रूहों के साथ नहीं, कहता वल मलाइकतिल मुकर्रबीन, या अल्लाह जितने भी मुकर्रब फरिश्ते हैं उनके साथ भी मेरी मदद फरमा। और उसकी बात यहाँ पर रुकी नहीं, कहता है वस्सालिहीन, या अल्लाह जितने भी औलिया हैं उनकी रूहों के साथ मेरी मदद फरमा। मैंने कहा तवज्जो करना, ये तुम्हारा पेशवा है, तुम्हारा इमाम है, सारे औलिया की रूहों से मदद मांगता है। तो जब तुम्हारा पेशवा मदद मांगे तो शिरक और नजायज नहीं होता। तो कोटला शरीफ का खादम इस पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की किसी धरती में बैठा हुआ हजूर खुर्शीद नक्शबंद या बाबा जी मियां अमीरुद्दीन को पुकार कर या इनके वसीले से रब की बारगाह में इल्तिजा करे तो फिर कैसे नजायज हो सकता है?
रसूल अल्लाह, जिंदा जिंदा। चलें जिंदाबाद जिंदा 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 जिंदा। अब उसका अगला जुमला सुनना, बात खत्म नहीं हुई। कहता इमाम ही ना, खास तौर पर खुसूसन जिसका मैं वसीला डालता हूँ हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। और यहाँ पर भी उसका जुमला खत्म नहीं हुआ। कहता है या अल्लाह खसूस बिल खसूस, मैं जिसके वसीले से तेरे हुजूर इल्तिजा करना चाहता हूँ वो कौन सी हस्ती है जिसका वसीला डाल रहा है। कहता है अब्दुल कादिर जिलानी, कहता है शेख अब्दुल कादिर जिलानी की रूह के साथ या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मैं क्या तेरा अब्बा मंगे ते जायद है, ते सुन्नी मंगे ते फिर क्या में नाजायज हो सकता है। अब थोड़ा सा आगे चले। कहते हैं अच्छा इस बात को भी मान लिया, लेकिन देखे ना थोड़ा मोहब्बत करने का स्टाइल बड़ा अजीब है, बड़ा अगे चले गया। मैं क्या जनाब हूँ की होया जी कोटला शरीफ का नाम आंदा है, जमाना पंजू बेग आंदा सी ते जनाब हूँ आस्ताना आलिया कोटला शरीफ, आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ, आस्ताना आलिया मदीना शरीफ, आस्ताना आलिया बरेली शरीफ, आस्ताना आलिया पाकपतन शरीफ। तो काट लिया ये कोटला पंजू बेग। मैं क्या जी तेन मैं भी दसा ये पंजू बेग नहीं रहा, ये साडे बाबे ने मैं क्या जो होंदे ही अजान पढ़ी सी उदों ही कोटला पंजू बेग नूं पंजू बेग रहन ही नहीं दिता। उस अजान की बरकत दे नाल ईमान की दौलत दे नाल लोकां नूं माला माल करके इनू पंजू बेग नहीं बल्कि कोटला शरीफ बना दिता। या रसूल हक जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बाबा जी ने आते जब अजान दी ना एक पंजू बैग सिखा सिख रहिंदे सन। बाबा जी ने अजान पढ़ी तो माई आ गई, बीबी आ गई, आगे कहने लगी ओ बाबा तू किथों आ गया थे अल्लाह अल्लाह करन वाला, ये ते सारे राम राम करन वाले ने। बाबा जी ने अजान मुकम्मल की थी, उन्हें जनाब बहसो मुबासा ते तकरार शुरू कर दिता। हजूर ख्वाजा खाजगान बाबा जी मियां अमीरुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह दे नाल जदों दा तकरार वधिया ना, आपने फरमाया अच्छा जे तेरा राम सच्चा है तो सवेर तक मैं नहीं रहूंगा, जे मेरा रब सच्चा है तो सवेर तक तू नहीं रह। बस बाबा जी की जुबान चो निकलन नहीं देर मेरे आका ने फरमाया लौ अक़सम अलल्लाहि ला बर्रहू, फरमाया मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका लिबास देखकर, जिनके बालों जुल्फों को देखकर, जिनके चेहरे के मामलात को देखकर जमाना हकीर जानेगा, पर इनकी शान और इनका मकाम और इनका रुतबा देखना है। लौ अक़सम अलल्लाहि ला बर्रहू, जब ये किसी काम के करने की कसम उठा लेते हैं फिर रब इनको हानिस नहीं होने देता। जो जबान से जुमला निकल जाता है रब उसको फौरन कबूल फरमा लेता है। रात बच्चे ने दुध पिलाया, उन्हें दंदी कट्टी, जहरबाद होया, सवेरे दिन नहीं चढ़िया, सिकरी फुड़क गई। मैंने क्या ख्वाजा साहब की अजान की बरकत थी। ख्वाजा साहब का ये अंदाज देखकर मैंने कहा अक्सरियत लोग तो उसी वक्त कलमा पढ़कर इमामुल अंबिया की जुल्फों का कैदी बन चुके। रहिंदी शिंदी कसर जड़ी है सी फिर उन्हें जड़ा जादूगर तैयार किया सी ना बाबा जी दे कोल आया। हुजूर ख्वाजा खाजगान बाबा जी मियां अमीरुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि तआला अलैह का अंदाज था कि आप तस्बीह जब निकालते थे तो कपड़े के नीचे छुपा कर निकालते थे। आप पर्दे के अंदर तस्बीह निकाल रहे थे, वो जादूगर आ गया, कहा बाबा मेरे ना मुकाबला कर, तेरियां बड़ियां धुम्मा सुनिया ने, मेरा मुकाबला कर। बाबा जी ने कहा जा मैं फकीरा लाडे नहीं लाई दे। वो बाद ना आया, बाबा जी अपने जिक्र में मशगूर रहे। उसने मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ के फूक मारी, बाबा जी की चारपाई उड़ा दी। अब चारपाई गई ना जब 4-5 फुट की ऊपर, तो बाबा जी ने अपना जिक्र नहीं छोड़ा। बाबा जी ने क्या किया, खंगूरा जिन्होंने पंजाबी जी अंदर आंदे ने, बाबा जी ने खंगूरा मारा ते मंजी थले। बाबा जी ने फरमाया चंदा जादूगर साडा खंगूरा तेरा जादू ओदा भार नहीं चल सकिया ते तू सारे अमीरुद्दीन दा भार चुकन आया। एक खंगूरा जड़ा है वो नहीं तू साडा बर्दाश्त कर सकदा। वो भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। मैं कहा ये ख्वाजा साहब का कमाल है कि इसको पंजू बेग रहने नहीं दिया।
इसको कोटला शरीफ बना दिया। मैं क्या ख्वाजा साहब ने कोटला शरीफ बनाया इस वास्ते सुन्नी कोटला शरीफ आंदा जिथे अल्लाह वाला हुंदा उत्थे शरीफ वेखो ना फिर बाबियां दी गल्लां मैं क्या कुरान पढ़ देने आ ए कुरान विच मैं क्या हां कुरान विच आंदा जी किथे मैं क्या 6वां सिपारा मैं क्या जी अन्ने नु कुछ है ना नजर आवे ते अन्ने दा कसूर है ना और मैं क्या अगर कुरान समझना है तो बरेली के ताजदार के दर के टुकड़े खा और हुजूर ख्वाजा खादिगान बाबा जी भी अमीरुद्दीन की चौखट का बोसा ले फिर कुरान पढ़ तुझे कुरान भी समझ आएगा मुस्तफा की शान और अजमत भी समझ आ जाएगी। अल्लाह यार अच्छा जिंदाबाद मैं का छठा सुपारा प्यार अल्लाह को सुभान अल्लाह खल्क कहना जल्ला जलालुहु ने फरमाया या कौम दुखुलुल अर्दल मुक़द्दसतल्लती फरमाता हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को मुकद्दस अर्ज़मीन में दाखिल हो जाए अपने मानने वालों को साथ लेकर। मैं क्या मुकद्दस का माना किए शरीफ, मुकद्दस का माना क्या है पकीदा, मुकद्दस का माना क्या है इज्जत वाली। मैं क्या रब ने इज्जत वाली पकीदा शरीफ क्यों आख्या? मैं क्या उठाओ कुरान की तफसीर बेदावी इमाम बेदावी ने लिखा नहीं मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। इमाम बज़ावी ने लिखा सुम्मियत बिदालिका अन्नहा कानत करार अल अंबियाई व मस्कन अल मुमिनीन। फरमाया रब ने उस जमीन को शरीफ इसलिए कहा क्योंकि उस जमीन पर अल्लाह के अंबिया की कब्रें भी थी व मस्कन अल मुमिनीन और औलिया की कब्रें भी थी। मैं क्या पता पे चलदा है जिथे अल्लाह वाले दा मज़ार हुंदा है वो जमीन शरीफ हो जाती है, वो जमीन इज्जत वाली हो जाती है, वो जमीन फकीदा हो जाती है। और मैं क्या इस वास्ते सुन्नी पंजू बेग नहीं आंदा आस्ताना आलिया कोटला शरीफ क्या के अल्लाह दे कुरान ते अमल करके दिखा देता है। तुम देखते हैं फ्लैक्स इश्तिहार दे लिखना ताजदारे कोटला शरीफ। जनाब देखो ना ताजदारे कोटला शरीफ। और दीवाने क्या कहते हैं? दाता साहब भी जाना तो क्या कहते हैं किथे जाना है? कंडक्टर पूछता ना जनाब किथे जाना है? दाता की नगरी। मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं आपका अकीदा मजबूत करना चाहता हूँ और अपने अकीदे की चौकीदारी कर रहा हूँ। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। किथे जाना है जी? हजूर ख्वाजा खादिगान बाबा जी मियां अमीरुद्दीन दी नगरी। देखो ना जनाब है तुसी नगरी 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 लाई है तो जनाब अल्लाह का कुरान नहीं पढ़िया। मैं कह जी तुसी सुना दियो, मैं कह जी तुसी सुना दियो। अभी देखो अल्लाह का कुरान अलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जो कुछ आसमान में जो कुछ जमीन में उसका मालिक अल्लाह है। हर चीज का मालिक जब अल्लाह है तो आप उसके ऊपर गैरुल्लाह का नाम ले ये तो शिरक हो गया। मैं क्या मौलवी साहब कुरान अद्दा ना पढ़ो, कुरान सारा पढ़ो। कुरान अद्दा नहीं पढ़ना, कुरान सारा पढ़ना है क्योंकि कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। और मैं अद्दे गुमराह करना अद्दे नु हिदायत देना। हां हिदायत किन्ना मिलती है? मिसाल दे के समझा दे। ओ गबरीला सी ना गंदगी दा कीड़ा, ओदी यारी लग गई फुल्लां दे कीड़े नाल। वो आया उन्हें मिलने वास्ते, उन्हें आखा बेलिया तेरे कोल आया वा। उन्हें जनाब गबरीले ने सद्या पहले फुल्लां दे कीड़े नूं सद्या ना गंदगी च रहिंदा सी, फुल्लां दा कीड़ा सी। उन्हें आखा यार ओहो इत्थे ते तेरा हाल ही कोई नहीं, तू संगिया कदी साडे महल्ले आई तैनूं असीं भावांगे। गबरीले आना ने जनाब अपना इलाका छड्डिया तो यार नूं मिलन टुर पिया। जो यार नूं मिलन गया ना वो कदी जनाब गुलाब दे फुल ते, कदी सूरजमुखी, कदी चंबीली, कदी कली ते। जो ने सारा बाग घमाया ना तरह तरह के फुलों तो मैंने कहा हाँ दस गबरीलिया स्वाद चा सही आ। मैनू नहीं आई। उन्हें आखा बड़ी गल है लोकी तरसते ने गुलाब का फुल की खुशबू लब जाए, कली दी लब जाए। ये आंदा मैनू चस नहीं आई पाई ना। उन्हें गंदगी का ढेर छड्डिया सी पर उतों निकलन लग्या उन्हें गोली गंद दी बना के मुंह विच रख के आया।
कि मेरा ठरक जेड़ा पूरा होंदा रहे, मेरा सिलसिला चलता रहे। उन्हें जो गोली गंद दी तकी ना ते तक के आंदा है वो मैनू समझ आ गई है तेनू स्वाद कोई नहीं सी आना। ते मौलाना रूम ने मिसाल दे के ना ते गल बड़ी सोहनी समझाई है। मौलाना रूम दसना है चाहते ने वो जेड़ा बंदा अपने दिमाग विच वो बद अकीदगी दी गंदगी लैके आवे कि मैं कुरान खोला ते मैनू कुरान विचों कोई आयत लभे कि नबी नू दीवार दे पीछे दा इलम नहीं, वो मैनू कुरान विचों आयत लभे ओ वली ते मक्खी दा पर नहीं बना सकदे, वो मैनू कुरान विचों कोई आयत लभे ओ वली मक्खी नहीं उड़ा सकदे, ओ मैनू कोई कुरान विचों आयत लभे ओ वली कर कुछ नहीं सकदे। और मैं क्या जदों बद अकीदगी दा कीड़ा तेरे दिमाग विच होवेगा तू कुरान पढ़ेगा तेनू कुरान समझ विच नहीं आना। कुरान समझण वास्ते ओ मियां ज़हीर साहब दे कदमां च बैठ के इश्क दा जाम पीना पैना है। फिर कुरान खोल फिर हदीस खोल, रब्बे काबा दी कसम है ओए आता ते दूर दी गल है तेनू कुरान दी हर ज़बर हर शेर हर पेश विचों मुस्तफा दी शान नजर आएगी, मुस्तफा दे गुलामां दी शान नजर आएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल मैं करीब करीब पहुंच गया अख्ताम। तवज्जो रखना, अज मिजाज बदल गया ना, असा मिजाज कुछ होर ही रखे आई समय ने जनाब देखो ना वो जनाब वेखो ना चेहरे ते सुन्नत मुस्तफा है, सिर ते इमाम है जनाब, वो फला मस्जिद का इमाम है जनाब, वो बंदा बड़ा पहुंचे होया जनाब हाथ में तस्बीह है, वो जनाब ओ फला आस्थाने का जनाब सजादा नशीन है जनाब, ये जनाब बहुत पहुंची हुई हस्ती है। मैं क्या ये अल्लाह के कुरान को ना पूछिए यार मोहब्बत ना बोलो जरा सुभान अल्लाह। असि जनाब देखना जनाब बहुत बड़ा पीर है, बहुत बड़ा मौलवी है जनाब। मैं क्या अल्लाह के कुरान को पूछने कि बातिन भी वेखना है कि सिर्फ जाहिर ही वेखना होवे किसी मस्जिद का इमाम के बक बक करे अल्लाह के वलियां नूं और बक बक करे औलिया के नस्बों पर उंगलियां उठाए, औलिया के नस्बों पर और किसी दरबार किसी का आस्थाने का पीर हो वलियों पर उंगलियां उठाए, उनके नस्बों पर उंगलियां उठाए और कहे मैं पीर हूं। मैंने कहा सुन मेरे महबूब का फरमान, हदीस का मफहूम अर्ज करने लगा हूं, तवज्जो रखना। मैंने कहा मेरे महबूब की नजर पड़े बैतुल्लाह शरीफ की तरफ तो मेरे आका फरमाते हैं पीछे नमाज नहीं होती, आज तो भी दे पीछे नमाज नहीं पढ़नी। अब बैतुल्लाह क्या है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़े तो मेरे आका क्या कहते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं सरकार ने कहा है बैतुल्लाह तेरा मकाम और तेरा रुतबा बड़ा है, लेकिन तुझसे ज्यादा हुर्मत इज्जत जो है वो रब ने बंदा मोमिन को अता की है, वो अल्लाह वाले को अता की है, वो अल्लाह के वली की शान है। मैं क्या तवज्जो कर ओए बंदा बैतुल्लाह शरीफ वाल थोप दबे कि ओ इमामुल अंबिया दे मुसल्ले दे काबिल नहीं रहंदा कि जेड़ा वलियां दे नसब उत्ते उंगलियां उठावे ओ मुस्तफा दी शरीयत तरीकत दा पीर के मिला सकता है। अब अल्लाह का कुरान क्या कहता है, क्या नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है कि जनाब नहीं अल्लाह का कुरान की कहता है। प्यार नाल आखो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्ना सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह। ये निशानियां कैसे हैं, तो अल्लाह की वलिया हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला उधर दौड़ियां जहां पर अल्लाह की वलिया के कदम लगे वो अल्लाह की निशानी, वो अल्लाह के वलिया के कदम लगे तो वो निशानियां बन गई, कदम लगे तो निशानियां, तो जहां पर सारा वली मौजूद हो मोहब्बत से बोला ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नसब तो दूर की बात है, कुरान क्या कहता है, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब। फरमाया हाथ में तस्बीह ना देखना, सर के ऊपर टोपी ना देखना, चेहरे पर दाढ़ी ना देखना, फरमाया ये ईमान की अलामतें हैं, इनको देखकर तुम कहोगे बंदा बड़ा सूफी है, नमाज पढ़ता है बंदा सूफी है, हाथ में तस्बीह है बंदा सूफी है, सर पे इमामा है बंदा सूफी है। फरमाया अगर उन्हें चेक करना हो कि जय में बाहरों सूफी अंदर भी सूफी है कि नहीं,
फरमाया दिल दा तकवा मैं उदों ही देना वा जिदों मेरे प्यारियां जिदों मेरे वलियां दा अदब करदा है, जिदों मेरे निशानियां दी ताजीम करदा है। मैं क्या पता चलिया ओ बंदा अंदरों सूफी उदों बनदा है जिदों औलिया दा हया करदा है। इस वास्ते मकाम ते रुतबा लेना है तो फिर अल्लाह दे प्यारियां दे नाल मोहब्बत करया कर। दुनिया च भी मुल पै जाएगा, कब्र च भी पै जाएगा, मैदाने हशर विच भी बेड़ा पार हो जाएगा। जिस हस्ती की बारगाह में हम बैठे हुए हैं, बस मैं गुफ्तगू खत्म करने लगा। वो हुजूर ख्वाजा खाजगान बाबा जी मियां अमीरुद्दीन, और फखर करया करो कोटला शरीफ दे जितने भी खादिमीन प्यार नाल आखो जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साडा बाबा माड़ा नहीं, साडा बाबा माशाल्लाह बड़ा डाडा था, बड़ा डाडा था, बड़ा डाडा था, बड़ा डाडा था। नजर दुरा कर देखो फैल चला किधर से है। ऐं जनी मोहब्बत में बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैं बाबा जी की गल तां सुनानी है, गज के बोलो जरा सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा जी मियां अमीरुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये मियां खलील साहब भी बयान करते हैं और इसकी तस्दीक ख्वाजा साहब भी फरमाएंगे। हुजूर ख्वाजा खाजगान बाबा जी मियां अमीरुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह के खलीफा मुरीद हुजूर शेर रब्बानी रहमतुल्लाह तआला अगे उन्हां दे खलीफा लोग कहते हैं जनाब हमारे पीर का ये कमाल है, ये ताकत है, वो मुरीद को सामने बिठाकर आंखें बंद करके मदीना दिखा देते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, अपने पीर की तारीफ करनी चाहिए, अपने पीर का रुतबा बयान करना चाहिए। मैंने कहा पर आओ हम भी आस्ताना आलिया कोटला शरीफ का वो ताजदार बाबा जी मियां अमीरुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी अज़मत और शान का अंदाज ये है, जिनके ऊपर मदीने वाले का इस कदर कर्ज था, जमाना आंखें बंद करवा के मदीने वाले का जलवा करवाता है। और मदीने वाला ख्वाजा साहब के ऊपर करम फरमाने के लिए कोटले आ जाते। अब तीनों खलीफा चले हुजूर शेर रब्बानी के पास, कहने वाले कांग्रेसी कर्मा वाले, हुजूर दिल करते आज मदीने नमाज पढ़े, आज मदीने नमाज पढ़े। अब हुजूर शेर रब्बानी ने कहा ये मसला हल जो है ना कोटला शरीफ जाकर होना है। आज मैंने कहा कोई और ना माने तो ना माने, पर जो हुजूर शेर रब्बानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दर के टुकड़े खाकर उनका नाम लेकर अपनी पीरी चमकाते हैं, उस हुजूर शेर रब्बानी का नजरिया देखो। कहा मदीना तुम समझ रहे हो दूर है, पर मैं कहता हूँ आओ कोटला शरीफ चलते हैं। ये मसला जनाब कोटला शरीफ अब तीनों खलीफा साथ लिए कोटला शरीफ पहुंच गए। अब जब कोटला शरीफ पहुंचे असर की नमाज का वक्त था। अब इरादा दिल में है, हुजूर ख्वाजा साहब की बारगाह में अर्ज नहीं की तो मेरे नबी का फरमान है इत्तकू फिरासतल मुमिनी फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डर जाओ, ये अल्लाह के नूर से हर चीज को देख लेता है। मैंने कहा ये हुजूर ख्वाजा खाजगान बाबा जी मियां अमीरुद्दीन का अंदाज है कि आने वालों के अंदाज को भी जानते हैं, बल्कि हुजूर ख्वाजा खाजगान बाबा जी मियां अमीरुद्दीन का बड़ा रुतबा बड़ा मकाम है। आओ आज जिस हस्ती के उर्स की तकरीब सजा कर हम बैठे हुए हैं, हुजूर दस्तगीर दमा मियां गुलाम दस्तगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह बंदा चला जामके की सरजमीन से इरादा लेकर, उसके जानवरों का कुछ मामला था, ये नीयत और इरादा लेकर चला। उस बंदे का नाम अशरफ है। वो मुझे कहने लगा बुजुर्ग हो चुका है, वो कहने लगा जनाब मैं कोटला शरीफ पहुंचा तो हुजूर दस्तगीर दमा मियां गुलाम दस्तगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह आप जो है वो भैंस को पानी पिला रहे थे, पानी पिलाते हुए आपकी नजर पड़ी। अभी मैं पास नहीं पहुंचा था, उनकी नजर पड़ी, मेरे ऊपर नजर पड़ने की देर थी, अभी मैं दूर फासले पर खड़ा था। हुजूर दस्तगीर दमान कहने लगे ओ बेलिया ओ जे कोई लंगर खाना पीना ही ते आ जा तेनू खवा दईए, तेरा काम ते असां उदों ही कर छड्डिया सी ओ जिदों तू अपने पिंड दी जू चों बाहर निकलिया सी। या रसूल हक जिंदाबाद। ये उनके शहजादे बैठे हुए हैं। मैंने कहा कुरान तो कहता है वकाना अबूहुमा सालिहा,
हजरत खिदर दीवार सीधी करें तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह पूछें कि जनाब बस्ती वाले खाना नहीं दिता तुसी कंधा भी सीधियां कर दे हो, तो हजरत खिदर क्या कहते हैं, मैंने इसलिए की है क्योंकि इनका बाप नेक था। मैं क्या अब्बा दादा परदादा ओ मैं क्या 7वीं पुश्त जाके अल्लाह दा वली है, और मैं क्या जो रब 7वीं पुश्त का हया करता है इसके अंदर एक वली रहता है, और मैं क्या बदबख्ता तेनों हया ना आया, ओए आ अल्लाह वालों का हया तू कर ले, मदीने वाला तेरे ऊपर करम फरमा देगा। वो कहना जी मैं मिल के बाबा जी नूं ते वापस चला गया। मैं जानते जो घर पहुंचा ना तो घर वाला आख्या जनाब तुसी ते अजे तो पिंडों निकले को नहीं सो ते मसला ते हल भी हो गया। वो बीमार जानवर जिन्हों की पता ही को नहीं बचना है कि नहीं होना, जनाब सारे बिल्कुल ठीक सही सलामत। हुजूर दस्तगीर ज़मां ने क्या फरमाया कि तू जो तो निकलिया सा उदे काम कर छड़िया, और ये अल्लाह वाले हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, हुजूर ख्वाजा खाजगान बाबा जी मियां मीरुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह से लेके हुजूर गुलाम दस्तगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह तक, हुजूर दस्तगीर ज़मां तक जितने भी ये सलासिल के बुजुर्ग हैं इन सब ने अपना आप छुपा कर रखा है, और ये अल्लाह वाले की निशानी होती है। वो अपना आप जाहिर नहीं करता बल्कि छुपा कर रखता है। ओदी पहचान उदों होंदी है जो ज़माने दी नज़रां च ओझल हो जाए। मैं बात को खत्म करूं, जब आए हुजूर ख्वाजा खाजगान बाबा जी मियां मीरुद्दीन की बारगाह में इस्लामी अकीदत पेश किया, हुजूर ख्वाजा साहब उठे और अज़ान पढ़ी। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने सबके हुजूर शेर रब्बानी कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ कि जब पीर के पास मुरीद आता है पीर मुरीद को कहता है, उस्ताद के पास शागिर्द आए तो उस्ताद शागिर्द को कहता है। आज लगता है कि ख्वाजा साहब कुछ मौज में हैं, अज़ान भी खुद पढ़ डाली। कहते सुनते पढ़ी, सुनते पढ़ने के बाद हम बैठ गए। जब जमात का वक़्त हुआ हुजूर ख्वाजा खाजगान बाबा जी मियां मीरुद्दीन उठते हैं, उठकर अकामत शुरू करते हैं। हुजूर शेर रब्बानी कहते हैं मैं पसीने से शराबार होता जा रहा था, शराबूर होता जा रहा था, मेरा जिस्म कांप रहा था। आज मरीद को पीर के आगे खड़ा होना पड़ेगा। कहते हैं कि जब अभी अकामत चल रही थी, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदा आई, तो एक नूरानी जुल्फों वाली हस्ती मुसल्ले पर आ गई, जिसकी हसीन जुल्फों का हम नजारा कर रहे थे, और मस्जिद नूर नाला नूर हो जाती है। इधर नमाज मुकम्मल हुई। हुजूर शेर रब्बानी रहमतुल्लाह तआला अलैह हुजूर ख्वाजा खाजगान बाबा जी मियां मीरुद्दीन की बारगाह में अर्ज करते हैं हुजूर ये हस्ती कौन थी जिसकी जुल्फें इतनी प्यारी थी। हुजूर ख्वाजा खाजगान ने कहा शेर मोहम्मद किधर से चला है कि दिल करता है मदीने नमाज पढ़ूं और इनको अपने चाहने वालों को साथ लाया, ये मसला कोटले हल होगा। तो मदीने वाले को तुम्हारी अदा पसंद आ गई, मदीने वाला करम फरमाने खुद आ गया। अगर हुजूर खुर्शीद नक्शबंद की बात करूं तो ये बाबा नूर मोहम्मद जी नूर मोहम्मद और उसकी कबर है मिस्त्री नूर मोहम्मद, ये फरूखाबाद जाए ना सीढ़ी थाने के पास, इसका घर भी है दुकान भी है। जी जी, उसकी ख्वाहिश थी कि मुझे इधर दफन किया जाए बुजुर्गों के कदमों में। ये इधर उसकी कबर है। बाबा जी हुजूर खुर्शीद नक्शबंद रहमतुल्लाह तआला अलैह मस्जिद में बैठे थे ना, तो मुरीद को पता होता है कि इस वक्त मेरा पीर मौज में है। मैंने अर्ज की थी मेरे आका का फरमान है कि इनकी जुबान से जो जुमला निकल जाता है रब रद्द नहीं। वो हुजूर खुर्शीद नक्शबंद रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में अर्ज करता है हुजूर दुआ फरमाए रब को पुत्र ही ला दे, रब को पुत्र ही ला दियो, क्योंकि उन्हें पता सी हुजूर खुर्शीद नक्शबंद की जुबान हिलनी है, मेरे ते करम हो जाना, मेरे ऊपर करम हो जाना। बाबा जी ने नजर दौड़ाई। अब देखना आस्ताना आलिया कोटरा शरीफ के बुजुर्गों का अंदाज क्या है। मुरीद की जेब पे नजर नहीं रखते। लोग कहते हैं जनाब ये दिखाओ वो दिखाओ ऐसे दिखाओ। मैं क्या आस्ताना आलिया कोटरा शरीफ से सबसे बड़ी बात यह है कि तेरा ईमान भी बचेगा, इससे निस्बत रखने की वजह से तेरा अकीदा भी बच जाएगा, और इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है।
और इस्तिकामत फौकल करामत, इस्तिकामत जो है ये करामत से भी ऊपर होती है। समझ नहीं आई? गौसल वरा कहते हैं करामतुल वली की इस्तिकामत फीलिही अला कानूनी कौलिन नबी, ओए हवा में उड़ने का नाम तुमने करामत वलायत का मयार बयान रखा है। दीवार चला देना तुमने ये विलायत का मयार बना रखा है। फरमाया करामत है पर विलायत का मयार नहीं। विलायत का मयार क्या है? फरमाया करामतुल वली की इस्तिकामत फीलिही अला कानूनी कौलिन नबी। फरमाया सर के बालों से लेकर पांव के नौखनों तक छाती पा सारा दा सारा शरीयत च डलिया नजर आए वली दी सारे तो बड़ी करामत ही करामत ही करामत ही करामत। बाबा जी पुत्र ला दियो। बाबा जी ने आख्या अच्छा सौदा कर ला। बाबा जी की फरमाया मस्जिद मिंबर दी लोड़ है, जिड्डा तगड़ा मिंबर ओडा तगड़ा पुत्र। लवार था जनाब मिंबर बना के लिया, अल्लाह ने उम्मीद लगा दी, पुत्र भी मिल गया। मोहम्मद अली तनाज जे भरा दा नाम आशिक, मिंबर भी दो ते मुंडे भी दो। अब वक्त गुजरा, वक्त गुजरा, वक्त गुजरा, वक्त उन्हें आखा चल जोड़ी रल जाएगी। बाबा जी मौज में थे, क्या लगा बाबा जी एक और नहीं ला देंगे जोड़ी रल जाए। बाबा जी ने अंजना मिंबर वाल झाती पाई, झाती पा के बाबा जी ने आखिया तेरा मिंबर आंदा बाबा जी मुंडा बड़ा कमजोर है ते दुआ करो एक होरा जा नाले जोड़ी रल जाए। बाबा जी ने मिंबर वाल झाती पा के आखिया तेरा मिंबर केड़ा तगड़ा है, वो भी ते कमजोर दिता ही ना, जा जिड्डा तगड़ा हुण दोबारा मिंबर लेगा ओडा तगड़ा रब कोल पुत्र लै दा। दूजा मिंबर आ गया जिड्डा तगड़ा उन्हें बनाया, दोवें भरावां नूं खड़ार के ते अज भी वेख लो दोवें हयात एक जनाब मेरे ख्याल में मेरे वर्गे भी दो निकलने ने दूजा जनाब दिल करे तो भावे पक्के दीवाना है। ठीक है, ये हुजूर खुर्शीद नक्शबंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी ज़बान से निकलने वाले जुमलों का कमाल है कि जो कलिमा ज़बान से निकल जाता था अल्लाह वहदहु ला शरीक उसको पूरा फरमा देता था। मैं तो उस बंदे से भी मिल चुका हूँ जिसका बाबा कहता है हुजूर खुर्शीद नक्शबंद को तहज्जुद के वक्त मैं वुजू करवा रहा था और मैंने कहा था हुजूर दुआ फरमाएं रब बेटा दे दे, रब औलाद दे दे। कहता मैंने फकत औलाद का जुमला बोला था, आना भी पुत्र ही ते बनना भी हाफिज ही। एदे वर्गा डाडा हाफिज तेनू लभना भी नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर के अंदर दुनियादार बंदा होकर आरत पर बैठने वाला सारा दिन दुनिया के काम करता है, लेकिन हुजूर खुर्शीद नक्शबंद की ज़बान से जुमला निकलने की ये बरकत है कि वो ऐलान करके कहता है जो हाफिज कहता है मेरी मंजिल बड़ी डाडी है, वो सानू हुजूर खुर्शीद नक्शबंद ने नवा दिया है। वो पेड़ पा लवे मैदान ला लवे इंज दा हाफिज बना गया ने कदी मंजिल भुल्ली। इन औलिया के पास आए इनके वसीले से रब की बारगाह में इल्तिजा करें। ये औलिया अल्लाह जैसे जिंदा यानी ज़ाहिर याद में फ़ायदा देते हैं, वैसे हमारी नजरों से ओझल होने के बाद भी वही फ़ायदा देते हैं। दुआ कि अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और इन औलिया का सदका अल्लाह आज के इस उर्स को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।